तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने नीतीश को न्योता न देते हुए विपक्षी एकता से उन्हें किनारे लगा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जिस केसीआर और नीतीश ने एक साथ दोस्ती दिखाई, वहां ऐसा क्या हो गया। जान लीजिए कि इसका कारण बिहार की राजनीति ही बनी। समझिए कैसे। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने माइनस नीतीश और लालू रैली कर आंदोलन की भूमि रही बिहार को विपक्षी एकता मुहिम से दरकिनार कर दिया है। केसीआर की इस पहल के बाद नीतीश कुमार, जो जयप्रकाश की भूमिका में आकर नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती देना चाहते थे, उस पर फिलहाल पानी फिर गया है। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार ने केसीआर की रैली से अनभिज्ञता प्रकट करते हुए कन्नी कटा दी है, मगर इस दौरान जो भाव उनके चेहरे पर दिखा, उससे हताशा साफ झलक रही थी। लेकिन झेप मिटाते हुए नीतीश कुमार ने यह जरूर कहा कि अगर बुलाते भी तो नहीं जाते, हम तो समाधान यात्रा पर है ना। लेकिन जान लीजिए कि केसीआर ने नीतीश को यूं ही साइड नहीं किया। इसकी 4 प्रमुख वजह है जो हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली वजह, इसलिए केसीआर ने नीतीश को किया किनारे। भाजपा और कांग्रेस माइनस विपक्षी एकता की चाहत लिए केसीआर जब बिहार की यात्रा पर निकले थे तो नीतीश कुमार से मिलकर बहुत निराश हुए थे। वजह साफ थी कि नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट बनाना चाहते थे और केसीआर अपनी नीति में भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी रखने की बात कह रहे थे। उनका साफ कहना था कि कांग्रेस और भाजपा दोनों से ही क्षेत्रीय पार्टियों को खतरा है। बाद में जब नीतीश कुमार कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की मुहिम में सोनिया और राहुल गांधी के पास दौड़ने लगे, तभी से केसीआर ने दूरी बना ली। दूसरी वजह, राजद और जदयू का बिगड़ा तालमेल भी है बड़ी वजह। बिहार में राजद और जदयू के बीच बयानों की जो बौछार हो रही है, उस वजह से भी देश की राजनीति से वे अलग थलग पड़ चुके हैं। इस असंतोष से नीतीश कुमार की छवि को भी डैमेज किया है। सुधाकर सिंह के हमले ने जहां नीतीश कुमार की कृषि नीति को कटघरा में कर दिया, तो राज्य में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी ने नीतीश कुमार के सेकुलर चेहरा को भी खराब कर दिया है। इसके बाद राज्य के पूर्व सूचना मंत्री नीरज कुमार ने जिस तरह से तेजस्वी बिहार और शिक्षित बिहार के बिंब के बहाने लालू प्रसाद के कार्यकाल की शिक्षा को जब आंकड़ों पर उतारा, तब राजद और जदयू का तकरार चरमोत्कर्ष पर चला गया था। इसी वजह से केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार की राजनीति को अब अप्रासंगिक मानने लगे हैं। तीसरी वजह, उपचुनाव में हार से आधार वोट भी घट गया है। राज्य में हुए उपचुनाव में उनके आधार वोट बैंक पर सेंधमारी कर भाजपा ने उन्हें एक कमजोर नेता साबित करने की कोशिश की है। गोपालगंज और कुंडली में जो उपचुनाव हुए, वहां पर महागठबंधन की हार से राजद का भी भ्रम टूट गया है। मोकामा में भले राजद के उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने जीत दर्ज की हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस जीत को बाहुबली अनंत सिंह का जीत बताया गया। कभी 3000 मत पाने वाले भाजपा यहां पर 63,000 वोट पाकर एक नया संकेत जरूर दे गई। चौथी वजह, विपक्षी एकता की मुहिम के पहले नीतीश कुमार खुद के चेहरे को विशाल दिखाने के लिए पुराने जनता दल का स्वरूप देने की मुहिम में जुटे। इसके लिए उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को साधने की कोशिश की, मगर चौटाला परिवार, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह की राजनीति के वारिस की तरफ से गर्मजोशी से हाथ नहीं बढ़े। इस तरह तभी विपक्षी एकता की मुहिम को झटका लग चुका था। लेकिन एक बड़े उद्देश्य का लबादा ओढ़ना भी नीतीश कुमार की मजबूरी रही। बिहार में अपने इस विशालतम चेहरे को दिखाकर भाजपा और राजद के लिए अपनी जरूरत बनाए रखना भी नीतीश कुमार की मजबूरी थी। यही वजह भी रही कि अभी भी राज्य में एक हवा बह रही है कि बिहार में एक बार फिर से भाजपा और राजद की सरकार बन सकती है। तो ये 4 वजह रही जिसके कारण चंद्रशेखर राव ने नीतीश कुमार से दूरी बना ली। अब इस पर भाजपा क्या कहती है? भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संतोष पाठक कहते हैं कि नीतीश की यात्रा का यह समापन काल है। ना उनकी छवि सुशासन बाबू की रही और ना ही वे विकास पुरुष ही रहे। राजद के बाद दूसरी बार सरकार बनाने के बाद यहाँ पर सरकार कार्य कर रही है, वह तो आपसी बयानबाजी में ही उलझी पड़ी है। उपचुनाव में भी उनसे अलग ही कर उनके वोटर ने एक नया संदेश बिहार की राजनीति को दे दिया है।